हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी इज द एक्शन स्टेप्स अ बिजनेस टेक्स टू रीच इट्स गोल। स्ट्रेटजी वो एक्शन होता है, वो स्टेप्स होते हैं जो एक बिजनेस अपने गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करता है। जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। आज हम कवर करेंगे स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर का जो हमारा टॉपिक है। अगर आपको रिसोर्स एलोकेशन के बारे में कुछ जानना है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। This is typically part of the business plan, which is document detailing a business goals and approaches. A business strategy can detail many company element including स्ट्रेटेजी जो है वो टिपिकली बिजनेस के प्लान के अंदर ही आता है हमारा, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और ये डील करता है अपने बिजनेस गोल्स एंड अप्रोचेस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। स्ट्रेटजीज जो है हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो डील करती है बहुत से कंपनी के एलिमेंट्स के साथ, जिनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं मार्केटिंग प्लान, ब्रांडिंग आइडियाज, प्राइस मॉडल्स, ग्रोथ प्लान्स, मार्केटिंग एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल बिजनेस रिस्क। ये हमारे स्ट्रेटजीज के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि भाई मार्केटिंग हमारा प्लान किस तरीके का रहेगा, ब्रांड आइडिया हम कहाँ से लेके आएंगे, ब्रांडिंग आइडिया, बिजनेस के अंदर जो प्राइस मॉडल, हम जो प्रोडक्ट्स उनका प्राइस कितना रखेंगे, ग्रोथ किस तरीके से करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करना, कॉस्ट प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू कितना रहेगा, कितनी हमें रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट कमाने की, हमारा बिजनेस के अंदर, हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है बिजनेस के अंदर रिस्क उठाने का। वो सब चीजें हम स्ट्रेटजीज के अंदर देख के उसके बाद ही हम स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन करते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वाज मिशन एंड विजन। फॉर्मुलेटिंग अ क्लियर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट is the starting point of strategy management, guiding the organization strategy direction। सबसे पहले हमारा क्या होता है? फॉर्मुलेट करना कि हमारे बिजनेस का विजन क्या है, मिशन क्या है। सबसे पहला काम हमारा स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का यही होता है कि गाइड करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कि किस डायरेक्शन के अंदर आपको काम करना है। नेक्स्ट वॉज SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस का मतलब क्या होगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को एनालिसिस करना। Conducting SWOT analysis help in identify strength, weakness, opportunity and threat which inform the strategy decision। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेंथ रहेगी, क्या वीकनेस रहेंगी, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और क्या हमारे बिजनेस के लिए डर रहेगा। वो सब चीज़ों को देखना और उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्ट्रेटजी का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एनालिसिस। डेवलपिंग अ कम्पिटिटिव एनालिसिस थ्रू डिफरेंशिएशंस, कॉस्ट, लीडरशिप और फोकस स्ट्रेटजी इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। उसके बाद हम कम्पिटिटिव एनालिसिस करके देखते हैं, डिफरेंशिएट करके चीज़ों को, कॉस्ट, लीडरशिप के थ्रू फोकस करते हैं स्ट्रेटजीज को, ताकि हमारी जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल बन जाए। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, क्रिएटिंग ए स्ट्रेटजी प्लान दैट आउटलाइन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन प्लान्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। उसके बाद हम स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं, एक आउटलाइन तैयार करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि हम अपने डिजायर्ड आउटकम जो हम चाहते हैं मतलब जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा एग्जीक्यूशंस एंड मॉनिटरिंग। इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी इफेक्टिवली एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टू एंश्योर अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम एग्जीक्यूशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी स्ट्रेटजी को इफेक्टिव तरीके से। उसके बाद हम कंटिन्यूस को मॉनिटर करके देखते हैं, मतलब कंटिन्यूस को देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट की है वो प्रोग्रेस के अंदर है या नहीं है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी या नहीं करेगी, उसको मॉनिटर करके देखते हैं हम। देन नेक्स्ट टॉपिक वाज व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल कंपनीज फॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे कंपनी की फॉर्मेशन को दिखाता है, ओवरऑल कंपनी हमारी किस तरीके से फॉर्मुलेट की गई है, स्ट्रक्चर को बताता है। The organization structure describe many components within the business include। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो बहुत से कंपोनेंट से हमारा डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं पीपल इन द कंपनी, लीडरशिप पोजीशन एंड टीम्स, जॉब पोजीशन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टेक्निकल प्रोसीजर, बिजनेस मेथड्स, ऑपरेशनल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कंपनी कल्चर, मिशन स्टेटमेंट एंड वैल्यूज। कौन लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, लीडरशिप पोजीशन कैसी है, कैसी आपकी टीम है, जो पोजीशन आपकी कौन सी है, एम्प्लॉयज कितने हैं, टेक्निकल प्रोसीजर आपका क्या है, बिजनेस मॉडल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस आपकी किस तरीके की है, टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हैं, कंपनी का कल्चर कैसा है और कंपनी का मिशन स्टेटमेंट एंड वैल्यूज क्या है, वो सब चीजें बताते हैं एक बिजनेस के अंदर हमें। देन स्ट्रक्चर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट वाज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन।
The structure of an organization influence how structures are implemented. It involves elements like hierarchy, reporting, relationship and division of labor. देखो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्ट्रेटजी आर इम्प्लीमेंटिंग, मतलब किस तरीके से हम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमारा घर अच्छा नहीं है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो हम अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर इंक्लूड की जाते हैं एलिमेंट्स हमारे हायरार्की, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स। इसके बाद कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारा हेल्प करता है स्ट्रक्चर। अगर हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोगों के अंदर मेलजोल बना रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड फंक्शन टू अलाइन विद द रोल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजीज गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है तो वो हमें हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन के अंदर, बहुत से डिपार्टमेंट के अंदर और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ओवरऑल स्ट्रेटजीज एंड गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे हेल्प करता है स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है तो। नेक्स्ट वाज फ्लेक्सिबिलिटी। द स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटजी शिफ्ट्स। जो स्ट्रक्चर हमारा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज जो हमारे होते रहते हैं उनको अडॉप्ट करने वाला होना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के अंदर और स्ट्रेटजी शिफ्ट्स के अंदर। नेक्स्ट वाज कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर प्ले क्रिटिकल रोल इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि जब बहुत बड़ा एक मेन रोल प्ले करता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट के अंदर, क्योंकि वो कल्चर इन्फ्लुएंस करेगा चीज़ों को। कल्चर आपका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लोग उससे मतलब क्या सोचते हैं आपके कल्चर के बारे में, क्या उनकी थिंकिंग है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके स्ट्रक्चर को और वो बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है जब आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, दोनों ही हमने आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो, और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आती रहे। अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।